हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि फ्रेंड्स काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका कमेंट सेक्शन में ये डाउट आ रहा था कि आपके पास जो भी अभी करेक्टर सर्टिफिकेट है और जो भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर किस किस ऑफिसर के आपको साइन करवाने हैं, कौन से जो ऑफिसर है वो एक्सेप्ट होते हैं उधर साइन के लिए एंड कौन से आप ऑफिसर के साइन नहीं करवा सकते हैं। तो अगर जिसकी भी किसी को ये कन्फ्यूजन है तो आज की वीडियो हम उसी लिए लेकर आए हैं। हम पूरी जो गेस्टेड ऑफिसर की पूरी जो लिस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा और हम फुल डिस्कस करेंगे कि आप किस किस के साइन अपने करेक्टर सर्टिफिकेट पे, अटेस्टेशन फॉर्म पे एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स हैं कि जिन्होंने इंटीमेशन लेटर जिनका आ चुका है और अगर अभी तक आपने अपना सेकंड वेरिफिकेशन नहीं करवाया है और करवाना चाहते हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैंने उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखी है जिसमें कि मैंने अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिसका कि लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका कि सेकंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अब वो अटेस्टेशन फॉर्म है उनके पास एंड आइडेंटिटी एंड करेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसके लिए उनके डाउट्स आ रहे हैं कि आपने किस किस ऑफिसर के, किस गेस्ट ऑफिसर के या फिर किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साइन करवाने हैं। तो उसके लिए हम आज की वीडियो में उनके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर आपका कोई मतलब ज़्यादा डाउट हो, आपने कोई फ़ोटो वगैरह भेजनी है कि आपको इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, इस चीज़ का क्या मतलब है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर फ्रेंड्स आपने ये अपना सारा काम कंप्लीट करवा लिया और अभी अगर आप अपना मेडिकल करवाना चाहते हैं और उसका प्रोसीजर जानना चाहते हैं कि मेडिकल कैसे होता है, तो उसके ऊपर भी फ्रेंड्स मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखी है। और उसमें फ्रेंड्स उस वीडियो में मैंने अपना सारा लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है कि सिविल हॉस्पिटल में, सीएमओ ऑफिस में वहाँ पे कैसे क्या प्रोसीजर होता है। तो उस वीडियो का भी आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको आज की वीडियोस कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स अटेस्टेशन फॉर्म एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सबमिट करवाने के बाद अथॉरिटी में और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है उसके ऊपर भी मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस की वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप किसी भी इंफॉर्मेशन को स्किप ना करें, अप टू डेट रहें। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख रखी हैं कि आपको कौन से ऑफिसर्स के आप साइन ले सकते हैं, ऑफिसर्स कंसीडर्ड फॉर सिग्नेचर ऑन करेक्टर सर्टिफिकेट। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, सेकंड डीवी वाली वीडियो में बताया था कि आपको एक तो अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा अथॉरिटी से, एक आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा एंड एक आपको मिलेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही जो से फॉर्म है इसके ऊपर आपने इन ऑफिसर की, अभी मैं जो आगे आपको लिस्ट बताने वाला हूँ उनको ऑफिसर के आप स्टैंप विद साइन करवा सकते हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप इनके अलावा किसी और एम्प्लॉय के या फिर किसी और ऑफिसर के साइन करवाते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे भी अथॉरिटी वाले जब मैं गया था तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने सरपंच के साइन करवा रखे हैं, किसी ने किसके करवा रखे हैं, किसी ने सरपंच के करवा लिए, किसी ने और किसी के करवा लिए। तो ऐसे फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी मत करें क्योंकि वो फिर आपका पूरा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप अपने आगे के प्रोसेस के लिए भी लेट हो जाओगे, डिले हो जाओगे। तो ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत करें। आज की वीडियो में आपको सारे ऑफिसर की डिटेल बताने वाला हूँ कि आप किस किस ऑफिसर के साइन करवा सकते हैं। और अगर आप किसी मतलब ऐसे सरपंच की या फिर अपनी मर्जी से भी किसी की करवाते हैं तो वो फिर अथॉरिटी वाले आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे और फिर आप मतलब इस आगे का भी जो भी प्रोसेस है, मेडिकल, मेडिकल के बाद में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, उस सारे प्रोसेस के लिए फ्रेंड्स आप डिले हो जाओगे, लेट हो जाओगे। इसी तरीके से फिर आपकी ज्वाइनिंग भी लेट होगी। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आप अपने जो भी सारे काम है वो पक्के करके रख लीजिए। और मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि आपने कौन कौन से आप ऑफिसर के साइन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास 4 टाइप के ऑफिसर्स आते हैं जिनके आप साइन करवा सकते हैं। मैंने आपको सेकंड डीवी वाली वीडियो में भी बताया था बट वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स के कन्फ्यूजन थे जो क्लियर नहीं हुए थे, तो मैं आज की वीडियो दोबारा आप लिए बना रहा हूँ और आप आज की वीडियो से देख सकते हैं कि आपके सारे भी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पे है गेस्टेड ऑफिसर। आप गेस्टेड ऑफिसर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कैसे भी हो, आप गेस्टेड ऑफिसर के साइन करवा सकते हैं। फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो
या फिर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, गेस्टेड ऑफिसर कोई भी हो, आप उनके साइन अपने अटेस्टेशन फॉर्म पे, आइडेंटिटी कार्ड पे एंड करेक्टर सर्टिफिकेट पे करवा सकते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनके कि आपके अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन चल जाते हैं, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनके कि आप साइन करवा सकते हैं और अथॉरिटी में उनके साइन कंसीडर किए जा सकते हैं। और हमारे पास काफ़ी अदर ऑफिसर्स भी होते हैं जैसे कि तहसीलदार, नायब, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि अदर में कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेस्टेड ऑफिसर की हमारे पास फुल लिस्ट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं गेस्टेड ऑफिसर फॉर सिग्नेचर। तो सिग्नेचर करवाने के लिए अभी ये पूरी लिस्ट है गेस्टेड ऑफिसर की, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इनमें से किसी भी ऑफिसर के साइन करवा सकते हैं, तो आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेशन फॉर्म है वो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। और ये फ्रेंड जो ये सारी लिस्ट है ये गेस्टेड ऑफिसर की है, ये सारे जो भी मैंने अभी आपको आपको बताने वाला हूँ, ये सारे ऑफिसर गेस्टेड ऑफिसर के जो पार्ट में आते हैं कि ये सारे गेस्टेड ऑफिसर है, आप इनके साइन करवा सकते हैं अपने फॉर्म्स पे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज। कोई भी आईएएस है किसी भी ज़िले का, किसी भी स्टेट का, तो आप आईएएस के साइन अपने फॉर्म पे करवा सकते हैं अगर वो आपको जानता है तो। क्योंकि अगर वो आपको नहीं जानता है तो कोई भी ऑफिसर आपके फॉर्म पे साइन नहीं करेगा, बट अगर वो आपको जानते हैं आईएएस तो आप उनके साइन करवा सकते हैं और उनके साइन भी कंसीडर किए जाते हैं। और हमारे पास सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स आते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। कोई भी आईपीएस है जो कि आपको जानता है, आप उसके भी साइन विद स्टैंप करवा सकते हैं और वो भी वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। कोई भी अगर आईईएस में है, और मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी कोई भी इंजीनियर है वो की बड़ी पोस्ट पे है, बड़ा उसका डेजिग्नेशन है और वो आईईएस की पोस्ट में आता है, तो आप उनके भी साइन करवा सकते हैं और उनके साइन भी कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद में इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस, अगर कोई आईएफएस में है और आपको जानता है आप उनका स्टैंप लगवा सकते हैं और आपका फॉर्म वहाँ पे फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। हमारे पास फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भी काफ़ी जैसे कि दो हमारे पास पोस्ट्स होती हैं, एक तो आईटी इनकम टैक्स में होती है, एक होती है हमारे पास जीएसटी कस्टम सेल्स में। तो इन दोनों के फ्रेंड्स चाहे कोई भी डेजिग्नेशन में हो बट उनकी डेजिग्नेशन आईआरएस में होनी चाहिए, तो आप उनके साइन करवा सकते हैं। और आईएएस आईपीएस में फ्रेंड जैसे काफ़ी ऐसे मतलब होते हैं हमारे पास ऑफिसर्स कि जिनका की रैंक आईपीएस होता है, और काफ़ी हमारे पास नीचे वाले जो मतलब पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, जैसे कि हमारे पास आईपीएस से जो कि नीचे डेजिग्नेशन वाले होते हैं काफ़ी, जो कि आईपीएस की फॉर्म में नहीं आते, आईपीएस की डेजिग्नेशन में नहीं आते हैं, तो उनके साइन यहाँ पे नहीं चलेंगे, उनके साइन नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो गेस्टेड ऑफिसर नहीं होते हैं हमारे पास। जिनकी भी रैंक आईपीएस है, जिनकी रैंक आईएएस है, जिनकी रैंक आईईएस है, सिर्फ यही कंसीडर होंगे गेस्टेड ऑफिसर में, बाकी जो इनसे नीचे वाले होते हैं वो कंसीडर नहीं होंगे। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बता दिया इंडियन फॉरेन सर्विस में है, आईएफएस में उनका चल जाएगा, आईआरएस में अगर कोई इनकम टैक्स विभाग में है, आईटी में है, तो उनका भी चल जाएगा, उनकी क्या पोस्ट होनी चाहिए आईआरएस। एंड अगर कोई जीएसटी कस्टम सेल्स में भी आपके जान पहचान में, तो वो भी उनका भी आईआरएस अगर उनका डेजिग्नेशन है तो वो भी उनके स्टैम्प विद साइन भी चल जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। आपके जो भी एरिया का डीजीपी हैं उनके भी साइन विद स्टैंप वहाँ पे चल जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे, आप इनके भी करवा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट का होता है डीसीपी कमिश्नर, क्योंकि एक ज़िले का एक ही होता है, तो आप उनके भी साइन करवा सकते हैं अगर वो आपको जानते हैं तो, और उनका भी जो साइन विद स्टैंप है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी। उनके भी जो साइन होते हैं वो चल जाते हैं और आपका जो फॉर्म है वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास होते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये आपके एक एरिया में एक होते हैं एसपी साहब, अगर आप इनके भी साइन करवाना चाहते हैं या आपको जानते हैं तो आप इनके भी साइन करवा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास इससे जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से जो नीचे वाले होते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, आप इनके भी साइन करवा सकते हैं, ये भी गेस्टेड ऑफिसर में ही माने जाते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको अगर सिंपली सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं कि आप पुलिस में से, पुलिस डिपार्टमेंट में से आप किस किस के साइन करवा सकते हैं, तो फ्रेंड सबसे जो नीचे हमारे पास पोस्ट होती है गेजेटेड ऑफिसर की, वो डीएसपी है। डीएसपी से अगर किसी का भी रैंक ऊपर है
तो वो सारे गेस्टेड ऑफिसर में ही माने जाते हैं और आप उनमें से किसी के भी साइन करवा सकते हैं। और मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब फुल जो भी हमारे पुलिस के सारे जो ऑफिसर्स थे गेस्टेड ऑफिसर, मैंने उनकी लिस्ट नहीं लगाई है, मैंने यहाँ पे मेन मेन के आपको बता दिए हैं, क्योंकि अगर फिर हम ज़्यादा लिस्ट लगाते तो हमारी जो यहाँ पे स्लाइड है और वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाती, और फिर आपको भी ऐसे मतलब वीडियो फिर बोरिंग हो जाती है थोड़ी। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, अगर आप किसी भी मतलब पुलिस ऑफिसर से साइन करवाना चाहते हैं, वो आपको जानते हैं, तो उनका रैंक डीएसपी या फिर इससे ऊपर होना चाहिए, तो वो गेस्टेड ऑफिसर के रैंक लिस्ट में आते हैं। अगर वो डीएसपी से नीचे हैं तो फिर उनके साइन कंसीडर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो गेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट में नहीं आते हैं। और अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑफिसर है वो हमारे पास मैजिस्ट्रेट एंड अबव इन जुडिशियल सर्विसेज। तो आपके एरिया में या फिर कोई भी कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट होता है उनके भी आप साइन करवा सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर मैजिस्ट्रेट से कोई अबव है किसी का रैंक, तो आप उनसे भी साइन करवा सकते हैं, वो भी गेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट में ही आते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास है प्रिंसिपल इन स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट स्कूल्स। तो जैसे फ्रेंड्स अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से अपनी 10th या 12th पास की है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर होते हैं वो भी जो गेस्टेड ऑफिसर की ही लिस्ट में आते हैं, और आप उनके भी साइन विद स्टैंप करवा सकते हैं। बट अगर अभी आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और जो कि सेंटर या फिर स्टेट की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो जो उनके प्रिंसिपल होते हैं वो भी गेस्टेड ऑफिसर की ही लिस्ट में आते हैं, और आप उनकी भी साइन करवा सकते हैं। तो अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल से या 10th या 12th पास की है, तो आप उनके भी प्रिंसिपल से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अभी किसी मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो आप उनके भी प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे स्कूल एंड यूनिवर्सिटी आप दोनों ही यहाँ पे हमारे पास कवर हो चुके हैं। आप किसी के भी यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल के या फिर हेडमास्टर के साइन करवा सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ये डिस्ट्रिक्ट में सबसे चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जिसको कि हम डीएमओ भी बोलते हैं या फिर सीएमओ भी बोलते हैं। तो ये भी गेस्टेड ऑफिसर में ही आते हैं। अगर आपकी इनके साथ जान पहचान है और ये आपके जो ये फॉर्म पे साइन करने को तैयार है, तो आप इनसे भी करवा सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आपके एरिया में होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे कि इनका दफ्तर कहाँ पे होता है, तो आप इनसे भी साइन करवा सकते हैं अगर ये आपको जानते हैं तो, वरना आपको फिर ये साइन नहीं करेंगे। आप मतलब और भी किसी भी लिस्ट में से, मैंने अभी आपको जो भी ऑफिसर बताए उनमें से आप किसी के भी साइन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो जानते हैं तो फिर आप वीडियो को भी स्टैम्प विद साइन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी गेस्टेड ऑफिसर ही होते हैं किस्म के, और इनके भी साइन करने से आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास होते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स, जो कि मतलब सिविल हॉस्पिटल में होते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स। वो या तो स्टेट गवर्नमेंट डॉक्टर्स हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होने चाहिए। और गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं फ्रेंड्स वो मेनली सिविल हॉस्पिटल में बैठते हैं, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ही सिविल हॉस्पिटल होता है, और उधर के जो डॉक्टर्स होते हैं वही गवर्नमेंट डॉक्टर्स में कंसिडर किए जाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक यहाँ पे कंडीशन है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स की आप साइन करवा रहे हो, वो गेस्टेड ऑफिसर में तभी कंसीडर होंगे अगर उन्होंने एमबीबीएस या फिर इससे मतलब हायर स्टडी है वो कर रखी है, मतलब वो डॉक्टर्स होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका कोई अगर चेकिंग कर रहा है, आपका कोई रिपोर्ट दे रहा है, तो फ्रेंड्स वो गेस्टेड ऑफिसर में काउंट नहीं होते हैं। जिनकी वहाँ पे स्टैंप चलती है सिविल हॉस्पिटल में, जो कि मेन एमडी एमएस एमबीबीएस होते हैं, वही फ्रेंड्स गेस्टेड ऑफिसर में मतलब कंसीडर होते हैं। और बाकी जो होते हैं काफ़ी वहाँ पे नर्सेज वगैरह भी होते हैं, और काफ़ी होते हैं कि जैसे कि अभी मैं जब सिविल हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पे टेस्ट करने वाले कोई और होते हैं, और जो डॉक्टर रिपोर्ट हमारी देखते हैं वो कोई और होते हैं। तो फ्रेंड जो रिपोर्ट हमारी देखते हैं, चेक करते हैं, एमबीबीएस एमडी होते हैं वो, उनकी फ्रेंड स्टैंप चलेगी। जो हमारा टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, एचआईवी टेस्ट हो गया, वो जो टेस्ट लेते हैं डॉक्टर्स वो नहीं चलेंगे, क्योंकि वो मतलब टेस्ट करने वाले होते हैं उनमें से ज़्यादातर डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एमबीबीएस वगैरह नहीं की होती है, और मतलब उनको सिर्फ उनका लेबोरेटरी वाला काम होता है। तो लेबोरेटरी वाले जो होते हैं ब्लड टेस्ट वाले, या फिर लेबोरेटरी में अगर कोई भी टेस्ट करने वाले वो डॉक्टर्स होते हैं, वो नहीं चलते हैं। जिन्होंने एमबीबीएस एमडी कर रखी है वही चलेंगे, और वही गेस्टेड ऑफिसर में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट है सिविल सर्जन। तो ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ही होते हैं, और अगर आपकी सिविल सर्जन से आप साइन करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, क्योंकि इनका भी जो स्टैम्प विद साइन है वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास अदर ऑफिसर्स होते हैं फॉर सिग्नेचर की। आप ये तो जैसे कि सारे सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर गेस्टेड ऑफिसर हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑफिसर है
वो ऐसे हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो गेस्टेड ऑफिसर में ऐसे काउंट एज ए काउंट तो नहीं होते हैं, बट अगर आप इनके साइन इनके स्टैम्प के साथ करवा लेते हो तो आपका वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके एरिया का आपके डिस्ट्रिक्ट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को बोलते हैं जिसको हम, आप इनके भी साइन करवा सकते हैं। आपके एरिया का आपके ब्लॉक का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जिसको कि हम नॉर्मली कहते हैं, आप एमएलए की भी साइन करवा सकते हो, इनका भी चल जाएगा। उसके बाद में जो आपका एरिया के होते हैं तहसीलदार या फिर डिप्टी तहसीलदार, तो आप इनके भी साइन विद स्टैम्प करवा सकते हैं अगर आप इनको जानते हो तो, और इनका भी जो स्टैम्प विद साइन है वो चल जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास पोस्ट मास्टर होते हैं गेस्टेड। तो काफ़ी जो फ्रेंड्स कैंडिडेट्स हैं वो पोस्ट मास्टर को समझ लेते हैं कि जो आपके एरिया का एक पोस्ट मास्टर हो गया, कि जैसे कि अगर आपके एरिया में कोई एसओ पड़ता है तो वहाँ का पोस्ट मास्टर। नहीं फ्रेंड्स, ये वो पोस्ट मास्टर नहीं होता है। जहाँ पे आपका हेड डिवीज़न है, जहाँ पे आपका डिवीज़न ऑफिस है आपके एरिया का, अभी जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे एरिया में लुधियाना का जो मतलब हेड डिवीज़न है, और वहाँ के जो एक किस्म के मतलब हमारे पास चीफ पोस्ट मास्टर होते हैं या फिर स्पेशल पोस्ट मास्टर होते हैं, जिनको कि हम एसपीएम बोलते हैं, वो फ्रेंड्स पोस्ट मास्टर जो हैं वो गेस्टेड ऑफिसर के लिस्ट में काउंट होते हैं। और अगर हम ऐसे कहीं भी किसी एसओ का या फिर बीओ के पोस्ट मास्टर चल जाते हैं तो फ्रेंड्स वो गेस्टेड लिस्ट में नहीं काउंट होते हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर आपके जो भी एरिया के हेड क्वार्टर हैं, आपके जो भी एरिया का हेड ऑफिस है, हेड डिवीजन है, वहाँ के जो स्पेशल पोस्ट मास्टर होते हैं, सीनियर पोस्ट मास्टर वहाँ के जो होते हैं जिसको कि हम एसपीएम बोलते हैं, वो ही गेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट में काउंट होते हैं। और आप उनके ही साइन अगर करवाते हैं तो वही मतलब आगे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही अपने किसी एसओ या फिर बीओ के पोस्ट मास्टर से साइन करवाते हैं तो वो फिर आपका वहाँ पे फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो गेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सारी लिस्ट बता दी है कि गेस्टेड ऑफिसर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। साथ साथ में मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल या फिर जो स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप किन किन के स्टैम्प भी साइन कर सकते हैं। और हमने अदर ऑफिसर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि अदर ऑफिसर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एमपी, एमएलए, तहसीलदार एंड पोस्ट मास्टर, जो कि गेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट में काउंट हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो, आपके अगर कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर फ्रेंड्स आपको मतलब मेरे साथ कांटेक्ट करना है, जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि मुझे कमेंट में बोलते हैं कि आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, तो फ्रेंड्स उन सब के लिए यही है कि आप मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मतलब कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपने मुझसे बात करनी है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देता हूँ। और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके डाउट्स मेरे पास उधर आ भी रहे हैं और मैं साथ के साथ रिप्लाई दे रहा हूँ। तो आपको भी मतलब अगर कोई डाउट है क्लियर करने हो तो कॉन्टैक्ट नंबर तो फ्रेंड्स मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए फ्रेंड्स आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू मतलब एसएमएस कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अभी मेरा सेकंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरा मेडिकल प्रोसेस चल रहा है, तो मेरा मेडिकल प्रोसेस भी कंप्लीट होने ही वाला है। और विद इन 1 to 2 डेज़ जब मैं अपने मेडिकल सर्टिफिकेट अथॉरिटी में दोबारा सबमिट करवाने जाऊँगा, और ये सारे अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट सारे जब मैं सबमिट करवाने जाऊँगा, और उसके आगे का फिर क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में मेरी एक लाइव एक्सपीरियंस वाली जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे जल्द ही आने वाली है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुँच जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।